बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि हम इन प्री बोर्ड्स को दें या नहीं दें, क्योंकि ये जो प्री बोर्ड्स हैं वो आपके लिए एक मिरर का काम करने वाले हैं। वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राहुल और आज हम बात करेंगे जो भी बच्चे हैं अभी 12th बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनके लगभग 15 डेज के बाद प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम है। तो अभी बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि हम इन प्री बोर्ड्स को दें या नहीं दें। मिरर कैसे कि जस्ट आपके इन प्री बोर्ड्स के बाद आपके मेन एग्ज़ाम है। मेन एग्ज़ाम मीन्स कि बोर्ड के एग्ज़ाम है। तो जब आप उन मेन एग्ज़ाम में बैठोगे देने, क्योंकि ये जो प्री बोर्ड्स हैं वो आपके लिए एक मिरर का काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग से इस थॉट को निकाल दें कि हमें प्री बोर्ड नहीं दे। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो बोर्ड एग्ज़ाम का फियर क्या होता है। उससे पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो बोर्ड एग्ज़ाम का फियर क्या होता है। फिर उसमें टाइम मैनेजमेंट किस तरह से आप करोगे, आपको जो क्वेश्चन के अटेम्प्ट कैसे करोगे। तो जब तक आपने उसका प्री एक्सपीरियंस नहीं लिया है तब तक आप जब बोर्ड एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको गलतियां होने का, मिस्टेक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपको इन एग्जाम में बैठना है। और जब आपको बैठना है तो ऐसे ही नहीं बैठना है, विदाउट प्रिपरेशन नहीं बैठना है। तो करना क्या है, तो आपको प्रिपेयर होकर बैठना है। अब प्रिपेयर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि जब वो 12th में आए तब तो काफ़ी उनमें मोटिवेशन था, वो 90+ स्कोर बनाने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम स्पेंड हो गया, पता ही नहीं चला कब अप्रैल से जुलाई आ गया, जुलाई से नवंबर आ गया। तो टाइम कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। लेकिन अब जब हमारे पास जस्ट रिमेनिंग हमारे पास 2 से 3 मंथ्स हैं मेन बोर्ड एग्जाम के, तो अब जब हमारे पास ये जो लिमिटेड पीरियड है तो उसको हमें बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है, यूटिलाइज करना है। और अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने का मतलब है कि अब जो हमारे पास जैसे ये कुछ एक तरह से आपके पास के कुछ टास्क हैं, जिनको आपको पार करके बोर्ड एग्जाम तक पहुंचना है। तो अगर आप इनमें अपीयर नहीं होंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते। तो सबसे पहला काम आपको प्री बोर्ड्स में बैठना है। और प्री बोर्ड में बैठने से पहले आपको अपने आप को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर कैसे करोगे, तो पहला काम आप क्या करोगे, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करोगे। अब माइंडसेट शिफ्ट कैसे होगा, तो अब जैसे आपके दिमाग में ये हो कि मेरे बैकलॉग्स हैं, पहला काम। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं क्या मेरे क्या है, काफी बैकलॉग्स हैं। तो ये आपके लिए एक तरह का क्या है, पास्ट है। ये आपके लिए एक तरह का पास्ट है। प्रेजेंट क्या है, नवंबर और प्री बोर्ड्स। और इन प्री बोर्ड्स के लिए आपके पास लगभग अभी कितने दिन बचे हुए, 15 दिन है। अब 15 दिन बचे हुए हैं तो अब आपको करना क्या है, इन 15 दिन में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी। तो सबसे पहले देखो कि आपके पास जो सब्जेक्ट है पीसीबी, पीसीएम, इन सब्जेक्ट में आपके वीकर सेक्शन कौन सा है या वीकर टॉपिक कौन से हैं, और उनको क्या करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। 2 दिन आपको अच्छे से क्या करनी, पढ़ाई करनी, अच्छे से टॉपिक को प्रिपेयर करने, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी। क्या करनी है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी। क्योंकि अभी जो सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है कि पहली चीज तो आपको क्या 75% अटेंडेंस मस्ट कर दी गई है। यानी कि अगर आपके पास 75% अटेंडेंस है तभी आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। सेकेंड, आपका कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज कर दिया गया। अगर 2023-24 में देखो तो 30-40% था, अभी कहाँ तक, यहाँ तक आ चुका है कॉम्पिटेंसी लेवल। तो आपके जो एमसीक्यूज वगैरह रहेंगे तो वो क्या होंगे, कॉम्पिटेंसी लेवल। अब क्रैमिंग या फिर एक तरह से रट कर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, विदाउट प्रैक्टिस आप इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो पहला काम क्या करना है कि हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें। फिर कॉन्सेप्चुअल स्टडी कैसे होगी कि 2 दिन आपको अच्छे तरीके से क्या करना है,
मतलब उनको स्टडी करना है, देन उनकी PYQs लगाना है, और जो भी सैंपल पेपर है उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके बाद एक आपको क्या करना है, सिमिलर जो एक तरह से आप क्या ले आओ कि जो भी सैंपल पेपर है उनको क्या करो, अटेम्प्ट करो, सैंपल पेपर को क्या करो, अटेम्प्ट करो, और साथ में स्टॉप वॉच लगा दो। क्या करो, स्टॉप वॉच लगा दो। उससे क्या होगा, आपको एक्जैक्टली पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ नहीं आ रही है। फिर जो चीज़ें नहीं आ रही है उसको क्या करो, इम्प्रूव करो, और उन्हीं को क्या करो, बार बार रिपीट करो। तो रीड किया, रिपीट किया, रिवाइज किया, बस यही काम आपको क्या करना है, 15 डेज तक कंटिन्यू करना है। यही आपकी क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे कि आपके जो भी बैकलॉग्स हैं उनको क्या करना है, कवर करना है। इसके बाद मतलब आपको हर 2 दिन में एक टेस्ट देना है। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो 15 डेज में आपके पास एक बहुत अच्छा क्या बन जाएगा, रूटीन बन जाएगा। और इसी चीज़ को आपको फिर क्या करना है, कंसिस्टेंट रखना है। कब तक रखना है, जब तक आपके फाइनल एग्जाम नहीं आ जाए। और फाइनल एग्जाम तक आपके पास क्या हो जाएगा कि जो आपका पुराना वर्जन है और जो नया वर्जन है उससे आप बिल्कुल, आप खुद ही क्या हो जाएगा, सरप्राइज हो जाओगे। तो बस इतने से चेंजेस से आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। क्योंकि पास्ट आप बदल नहीं सकते, और प्रेजेंट को अब हम कोई एक्सक्यूजेस देकर क्या नहीं कर सकते, खराब नहीं कर सकते। क्योंकि लगभग हमारे पास अभी भी क्या है, 90 डेज है। तो हम इनको क्या करें, बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। तो उम्मीद है कि आप इस तरीके से क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे, और प्री बोर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे। क्लियर है? तो एक और आपको क्या काम करना है कि एक टारगेट सेट करना है कि आपको प्री बोर्ड्स में कि इन 15 डेज में कितनी प्रिपरेशन, आप जैसे अगर 2 प्री बोर्ड्स हो रहे तो उनको 50-50% में डिवाइड कर दो। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि सब कुछ पढ़ लेना है। आप क्या डिसाइड करो, अगर 2 प्री बोर्ड है, 3 प्री बोर्ड है, तो फर्स्ट प्री बोर्ड के लिए आप मिनिमम 30% की प्रिपरेशन करो, 80% की 30%, फिर नेक्स्ट प्री बोर्ड के लिए जो भी टॉपिक रिमेनिंग होगा उसके लिए 30, और लास्ट उसके लिए 40। इस तरह से क्या करो कि परसेंटेज डिसाइड कर लो कि मुझे इतने इतने टॉपिक, जैसे PCM PCP के, तो परसेंटेज वाइज में क्या करूँ, स्टडी करूँ, और इतना तो मुझे करना ही करना है हर प्री बोर्ड में बैठने से पहले। तो उससे आपका जो जैसे नवंबर खत्म होगा और दिसंबर आएगा, तो दिसंबर में आपका क्या होगा, रिवीजन पे आप क्या कर पाओगे, ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको सीरियसली स्टडी करनी है, नहीं तो फिर वही क्या होगी, रिपीटेड स्टोरी होगी कि जैसे आज से हम सीरियस, फिर वापस हम क्या हुआ कि कल से फ़ोन उठाया, स्क्रॉल शुरू, फिर दूसरे दिन फिर सीरियस, फिर वापस फ़ोन उठाया, फिर से, मतलब वही रिपीटेड स्टोरी। तो इस तरीके से हम नहीं करें। हम क्या करें, अपने आप से कमिट करें, अपने आप से ऑनेस्ट रहें और अकाउंटेबल रहें। अगर ये 3 काम हम करते हैं तो डेफिनेटली हम जो चाह रहे थे जब हम 12th में एंटर हुए थे, और जो हमने अपने आप से एक तरह से गोल डिसाइड किया था, या फिर हमने जो सोचा था, वो अभी भी हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।